हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल, जो क्लास 10th में आप लोगों को पढ़ना सिमिलर ट्रायंगल के रूप में। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल जानने से पहले हम जानते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। तो ट्रायंगल किसको कहते हैं? ट्रायंगल होता है जिसके 3 साइड्स होंगे। क्या क्या होगा? कंडीशन क्या क्या है? पहला कंडीशन है कि 3 साइड्स तो होंगे। दूसरा है 3 एंगल्स होंगे। तीसरा है 3 वर्टेक्स होंगे। साइड्स में क्या क्या होगा आपका? जैसे साइड क्या क्या कर सकते हैं? ए बी, बी सी और ए सी। एंगल में जाएंगे बेटा तो एंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी एंड एंगल सी ए बी, ए सी बी। वर्टेक्स में क्या क्या आ जाएगा? ए बी एंड सी। ट्रायंगल में सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या होता है कि सम ऑफ ऑल एंगल मस्ट बी इक्वल टू 180। सम ऑफ ऑल एंगल मस्ट बी इक्वल टू 180। मतलब तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। दूसरा क्या है? सम ऑफ 2 साइड्स या सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स, लेंथ ऑफ 2 साइड्स must be greater than that of third side। इसका मतलब समझना क्या है? मतलब है कि अगर ए बी प्लस बी सी को हम ऐड कर रहे हैं तो ये ऑब्वियसली ए सी से क्या होगा? बड़ा होगा। ए बी प्लस ए सी को ऐड कर रहे हैं तो ये ऑब्वियसली बी सी से बड़ा होगा। और ए सी प्लस बी सी को ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ए बी से बड़ा होगा। तीसरा पॉइंट होता है कि डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ 2 साइड्स मस्ट बी लेस देन दैट ऑफ थर्ड साइड। 2 साइड का डिफरेंस जो होगा वो तीसरे से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, तो ये था ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। इस ट्रायंगल को अब कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहले 2 बेस पर, एक साइड के बेस पर और दूसरा एंगल बेस पर। तो एंगल बेस पर अगर देखोगे तो एंगल बेस पर कौन कौन ट्रायंगल है? एंगल बेस पर आपका है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल इसका मतलब क्या है कि ये तीनों के तीनों एंगल क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। दूसरा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, मतलब कम से कम एक एंगल जो होगा वो 180 से क्या होगा? बड़ा होगा। और तीसरा है राइट एंगल ट्रायंगल, जो क्या होगा? कम से कम एक एंगल होगा वो 90 से के इक्वल होगा। तो हम इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और तीसरा हो गया आपको राइट एंगल ट्रायंगल। ये था किस बेस पर? एंगल के बेस पर। अब हम अगला जो आएंगे वो किस बेस पे आएंगे? साइड बेस पे। किस बेस पे आएंगे? साइड बेस पे। साइड बेस पर अगर देखिए बेटा, साइड बेस पर ट्रायंगल कितने होते हैं? 3 होते हैं। वो भी कौन कौन होते हैं? एक होता है आपका स्केलर ट्रायंगल, जो कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा, सारे साइड क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। दूसरा होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसके 2 साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, लेकिन तीसरा साइड इक्वल नहीं होगा। यानी कि 2 साइड का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी एंड ए बी इक्वल टू ए सी। ए और ए भी इक्वल हो सकता है, कोई भी 2 साइड इक्वल हो सकता है। और तीसरा आपका है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड इक्वल होंगे और तीनों एंगल इक्वल होंगे। मतलब हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। ठीक है, ये था थोड़ा बेसिक हमारा ट्रायंगल का। उसके बाद हम आते हैं 9th क्लास में। 9th क्लास में कई सारे ट्रायंगल के प्रॉपर्टी पढ़े थे जो आपको यूज में आएगा। जैसे पहला था आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, आप कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में याद होगा आप लोग को, तो क्या क्या पढ़े थे बेटा? एस 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 कॉन्ग्रुएंट, एस एस, एस ए, आर एच एस और ए एस कॉन्ग्रुएंसी। इसका मतलब क्या होता है कि या तो तीनों साइड उस 2 ट्रायंगल हो जो तीनों साइड क्या हो? इक्वल हो,
कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि जैसे देखो ये दो हाथ है, हमारा दोनों हाथ है, दोनों हाथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर हम इसको यहाँ पर रखते हैं तो एक हाथ दूसरे से छिप जाए, या फिर ये रख दे तो ये छुप जाए, मतलब दोनों के दोनों, इसका मतलब क्या है, कंप्लीटली बराबर हो, इक्वल हो, तो हम उसको बोलते हैं कि क्या ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब वो बराबर किस बेस पे हो सकता है? अब देखिए मैं ट्रायंगल, ये तो मैं आपको बताया कि अगर ऐसे ऐसे रखें तो अब क्या होगा, ये हाथ छिप गया, यानी दोनों बराबर है। लेकिन कोई अगर इस हाथ को ऐसे रख दे तो छिपेगा, तब ये कॉन्ग्रुएंट होगा, तब कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। यानी कोई ना कोई कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ऐसे ही होना चाहिए, तभी ट्रायंगल, ये दोनों हाथ क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। सेम कहानी यही है, जब तीनों के तीनों साइड इक्वल होंगे तब क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। या दो अगर ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल के ए बी सी डी ई एफ, मान लो कि ए बी इक्वल टू डी है, बी सी इक्वल टू क्या है, ई एफ है, तो देखिए एक चीज, ए बी इक्वल टू डी और बी सी इक्वल टू ए एफ, तो ए बी और बी सी के बीच में जो एंगल बन रहा है और डी और ई एफ के बीच में जो एंगल बन रहा है, यही एंगल इक्वल होना चाहिए, तब ये ट्रायंगल क्या होगा, ए से कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर मान लो कि ये दोनों ए इक्वल है और एंगल ये इक्वल हो रहा है, तब नहीं होगा कॉन्ग्रुएंट। उसके बीच के एंगल, नाम से देखो, ध्यान दो, दो साइड उसके बीच के एंगल, सेम यहाँ पर दो एंगल उसके बीच के साइड, तब ए से हो गया, एस ए एस, ए एस ऐसे इक्वल हो तो हम कह सकते हैं क्या है, ए एस है। आर एच एस का रूल अलग है बेटा। आर एच एस में है कि एक एंगल राइट होना चाहिए, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस इक्वल होना चाहिए, तो ये 90 है, ये हाइपोटेन्यूस इक्वल है, और ये शायद ए साइड हो जाए, चाहे ए साइड इक्वल हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एक साइड इक्वल होना चाहिए। इसको बोलते हैं आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी के बाद आप लोगों को एक थ्योरम पढ़ना था जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कर रहा था, मिड पॉइंट थ्योरम कर रहा था कि कोई भी दो साइड के अगर मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो तीसरे साइड के ऑटोमेटिक वो लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यानी कि इफ डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, ऐसा कुछ हो रहा है, तब क्या हो जाएगा बेटा, डी पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। ये आपको प्रूफ क्लास 9 में पढ़ना था। और दूसरा क्या हो जाएगा, डी भी बी सी के आधा हो जाएगा, डी इक्वल टू बी सी अपॉन 2। ये था कुछ बेसिक ट्रायंगल के बारे में। अब हम आएंगे किसके बारे में, सिमिलर ट्रायंगल के बारे में, जो आपको क्लास 10th में पढ़ना है, सिमिलर ट्रायंगल। तो दोनों में अंतर क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल में क्या फर्क है। कॉन्ग्रुएंट में क्या मैंने बताया कि दोनों के दोनों को अगर रखोगे तो एक दूसरे से छिप जाएगा, मतलब दोनों के दोनों बराबर होंगे। सिमिलर में ऐसी कोई कहानी नहीं है। सिमिलर में क्या है कि जैसे कोई बड़ा, मैंने आपको एक डायग्राम बनाने बोला कि यार तुम उसका डायग्राम बनाओ, इंडिया गेट का डायग्राम बनाओ, तो कोई इंडिया गेट बहुत बड़ा बना सकता है, कोई इंडिया गेट छोटे बना दे, लेकिन बनाएगा तो इंडिया गेट ही। अब छोटा बनाएगा तो ये तो नहीं होगा कि इसकी डायमेंशन को इतना बड़ा कर देगा, इसके डायमेंशन को छोटा कर देगा, तो भी खराब लगेगा। वो प्रॉपर इंडिया गेट अगर कोई छोटा बना रहा है तो उसका हर चीज़ छोटा कर देगा, बड़ा बना रहा है तो उसका हर चीज़ बड़ा कर देगा। तो वो जो पार्ट होता है वो सिमिलर होता है, मतलब देखने में सेम दिख रहा हो, उसको क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्रायंगल। जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया ऐसा और एक ट्रायंगल बना दिया ऐसा, ऑब्वियसली ट्रायंगल दोनों में कैसा लग रहा है, सिमिलर है, देखने में सेम है। लेकिन एक बनाए ऐसे और एक बना दिया ऐसे, बोले कि सिमिलर है, तो ऑब्वियसली सिमिलर नहीं है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो कोई और ट्रायंगल है, कुछ भी हो सकता है, स्केलर, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम करेंगे कैसे, जानेंगे कैसे कि सिमिलर है कि नहीं। तो सिमिलर क्राइटेरिया है, 3 क्राइटेरिया है। एक है एस एस एस, लेकिन ये साइड ही है, लेकिन साइड का मतलब क्या होगा, साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इक्वल नहीं, क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जैसे ये है, मान लो ए बी सी और ये ट्रायंगल आपका है डी ई एंड एफ, ठीक है, समझना ठीक से। अब मैं थोड़ा स्लो हो रहा हूँ, पहले फास्ट इसलिए था कि भाई क्लास 9 तक पढ़ चुके हो, अब और बेसिक बात था कर चुके हो। अभी इस पर देखते हैं इसको कैसे हम समझेंगे कि सिमिलर है।
तो देखिए ये साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब कि ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ऐसा कुछ हो तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होंगे, सिमिलर के सिंबल है, सिमिलर होंगे किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। और ये आपको देखना है, ये अगर इसको ऐसे लिख दोगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई डी का, तो ये गलत हो जाएगा बेटा, ये सही है। क्यों सही है, एस 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 है, उसको मैंने दिखाता हूँ आपको। ए बी तो यहाँ पर डी, पहले दो जो है दूसरे पहले दो ये होना चाहिए, बी सी तो ई एफ, तो बी सी यहाँ देखते हैं, ई एफ यहाँ देख रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट के पार्ट देखो ए सी, तो ए सी तो डी एफ, ठीक है, ए सी इक्वल टू डी एफ। अब ये हमारा बिल्कुल करेक्ट बना है, लेकिन इसको चेक करोगे तो ए बी इक्वल टू क्या बन रहा है, एफ ई, तो ए बी हमारा क्या है, डी क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। और इसको लिखें कैसे, एस 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 सिमिलरिटी, एस 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 सिमिलरिटी। दूसरा होता है ए से एस सिमिलरिटी, मतलब दो साइड प्रोपोर्शनल मिल जाए और उसके बीच के एंगल इक्वल मिल जाए, एंगल प्रोपोर्शनल नहीं होता, दो साइड मिल जाए प्रोपोर्शनल और इसके बीच के एंगल इक्वल मिल जाए तो हम उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, ए से एस सिमिलरिटी। और तीसरा होता है बेटा ए एस सिमिलरिटी। ए सिमिलरिटी का मतलब होता है कि कोई भी दो एंगल इक्वल मिल जाए, कोई भी दो एंगल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180, दोनों का सम में से ऐड माइनस करो, तीसरा ऑटोमेटिक क्या मिल जाएगा आपको, इक्वल मिल जाएगा। तो थर्ड की जरूरत नहीं, कोई भी दो एंगल इक्वल मिल जाता है तो ए सिमिलरिटी से हम कह सकते हैं क्या है, वो ट्रायंगल सिमिलर है। अगर मान लो कि ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो रहा है तो हम क्या क्या बोलेंगे, जैसे दिया हुआ है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल ई दिया है और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी दिया है, तो हम कैसे लिखेंगे ट्रायंगल कौन सा सिमिलर है। तो पहला ट्रायंगल तो कुछ भी लिख लो, जो लिखना है ए बी सी लिख लिए। अब दूसरा ट्रायंगल में क्या करेंगे कि एंगल ए इक्वल टू क्या मिल रहा है, ई, ई को पहले लिखेंगे, बी इक्वल टू क्या मिल रहा है, डी, और सी इक्वल टू जो बच गया तो ये ई डी एफ होगा, किससे, ए सिमिलरिटी से। जैसे सिमिलर हो गया अब क्या होगा, जो हम पढ़े थे कॉन्ग्रुएंसी में वो बात आ जाएगी। वहां पर पढ़े थे सिंप्लिसिटी, क्या होता था, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना। तो यहाँ पढ़ेंगे बेटा सिर्फ ये अंतर हो जाएगा, सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब इसमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल मतलब क्या सोचोगे, तो यही कहेंगे सी इक्वल टू ऑटोमेटिक एफ के इक्वल हो जाएगा। अब दूसरा जो हम पहले पढ़े थे वो बन जाएगा, प्रोपोर्शनल बन जाएगा, ए बी अपॉन ई डी इक्वल टू बी सी अपॉन डी एफ इक्वल टू ए सी अपॉन ई एफ, ठीक है। आज अभी 20 मिनट की क्लास लूँगा, उस 20 मिनट में आप देखो, जहाँ तक करवा सकते हो करवा दूंगा, बाकी दूसरे क्लास में आप दूसरे लेक्चर में आप देख लेना उसको। जहाँ पर डाउट हो कमेंट में कर देना या फिर मुझे मैसेज कर देना कि हाँ इसको क्लियर कर दो सर, तो मैं आपको दोबारा क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। मिटाऊं, अब देखो इसी बेस्ट पर जैसे कोई क्वेश्चन दिया आपसे, आपको ये दे दिया ए बी सी और ये दे दिया आपको डी ई एफ। इसने कहा है बेटा ये 70 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, यहाँ पर दिया आपको ये 70 डिग्री है और ये भी 70 डिग्री है, ठीक है। इसकी साइड दे दिया 5 और इसका साइड दिया 7, इसका साइड दिया 6, इसका साइड दिया है 9। अब पूछा है कि यार AC बता दो मुझे, AC की वैल्यू क्या होगी, DE की वैल्यू क्या होगी, अब बाकी एंगल तो आप निकाल ही लोगे, कोई भी एंगल रहेगा तो पहले हम देखेंगे कि यार ट्रायंगल ऐसा दिया क्यों है, कोई बात है क्या इसमें। तो हम देखेंगे वो चीज़ कि ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है, ये देखेंगे।
तो सिमिलर तो दिख रहा है बेटा, 70 70 है, 40 70 नहीं है, तो दो एंगल ही को होना चाहिए था। तो हम पहले तीसरा एंगल निकाल लेते हैं। तीसरा एंगल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 70 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब मुझे दिख गया कि सिमिलर है ना। तो अब सिमिलर है तो चेंज कर देते, थोड़ा ठीक रहने दो। अब सिमिलर कौन कौन सिमिलर है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी लिख सकते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ लिख सकते हैं, और एंगल सी इक्वल टू एंगल ई लिख सकते हैं। मतलब ट्रायंगल क्या बन गया, ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए के बराबर डी, बी के बराबर एफ और ई, यानी कि ए बी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन एफ ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी। अब जो पूछा है उसके अनुसार चले जाएंगे, ए सी अपॉन डी, दोनों के दोनों गायब है क्या, ए सी भी गायब है और डी भी गायब है, तो इसको चेंज कर देते हैं, इसको 7 कर देते हैं। अब देखते हैं कि बाकी कैसे पता करेंगे। तो ए बी कितना है 5, डी एफ कितना है 6, यहाँ पर देखते हैं ए सी कितना है 7 और डी मुझे पता करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 42/5 यानी कि 8.4 सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में नहीं दिया है तो आपको कोई यूनिट नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, इतना यूनिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहोगे तो एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2 आप कंप्लीट कर सकते हो, आसानी से बन जाएगा आपसे। अब रह गया 8.3 के लिए। तो 8.3 के लिए हम लोग पढ़ना क्या है, थेल्स थ्योरम। क्या पढ़ना है, थेल्स थ्योरम, इसी को एक और नाम बोलते हैं बेटा बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, नलिटी थ्योरम। अब ये थ्योरम लास्ट थ्योरम है, तो इस थ्योरम के थ्रू आप बाकी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, या मतलब चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ, तब तक आप 8.1 और 8.2 कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो थैंक यू, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना।